हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि हमें पता ही है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 पार्ट्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये वाली 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और रमन स्पेक्ट्रम। रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हमारा हो चुका है और रमन स्पेक्ट्रम हमारा चल रहा है। तो रमन स्पेक्ट्रम में आज हमारा टॉपिक, जैसा आप देख ही रहे हो, क्या है, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो आज हमारा ये टॉपिक है। तो इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है, रोटेशनल, जो हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ लिया है। जिसने नहीं देखी वो वाली वीडियो तो देख लेना, वो वाली वीडियो देखने के बाद तब यहाँ आना, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा। अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ रखा है तो ये वाला आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप क्या कर लेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख लेंगे, फिर क्या करेंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। तो हमें पता है जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डायएटॉमिक, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमने क्या पढ़ा था, एक मॉडल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक मॉडल, याद हो तो, रिजिड रोटेटर, ये पढ़ा था हमने, एक मॉडल रिजिड रोटेटर। तो इसमें क्या पढ़ा था, रिजिड रोटेटर मॉडल की, जो रिजिड रोटेटर मॉडल की जो रोटेशनल एनर्जी थी वो क्या आई थी हमारी, जो हमारी रिजिड रोटेटर की रोटेशनल एनर्जी थी वो हमने निकाली थी, रोटेशनल एनर्जी निकाली थी, याद होगा। जो ना हो तो ये वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमने रिजिड रोटेटर की क्या निकाली थी, एनर्जी निकाली थी। तो इसकी एनर्जी क्या थी, ई आर बी जे, ये तो निकाली थी हमने। तो अब देखो, हमने किस में निकाली थी, एक सेंटीमीटर इनवर्स में निकाली थी। अगर हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स में निकालेंगे तो इसे किससे डिनोट करेंगे, मतलब एनर्जी की फॉर्म में नहीं, किसकी, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, डेल न्यू बार की फॉर्म में लिखेंगे। ए आर इजकल टू नहीं, डेल न्यू बार इजकल टू बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स में लिखेंगे। ठीक है, जब हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स में लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, डेल न्यू की फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आया। जब इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम डेल न्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, डेल न्यू लेते हैं या ई आर नहीं लेते। इतना क्लियर। तो देखो अब इसमें क्या क्यों लिखा जाता है, ये एनर्जी की फॉर्म में नहीं, वेव की फॉर्म में आ गया था। ये हमने क्या, एनर्जी की फॉर्म में नहीं, वेव की फॉर्म में भी निकाली थी, आपको याद हो तो। ठीक है, इसको हमने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में चेंज किया था। हमने रिजिड रोटेटर की जो एनर्जी निकाली थी तो उसको हमने वेव की फॉर्म में भी चेंज किया था, वो वीडियो देख लेना। तो सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में निकालेंगे तो इसे किसकी फॉर्म में लिखेंगे, डेल न्यू बार। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, अब ई आर हटा देंगे क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। इतना हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या करना है, हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है क्योंकि ये अब हमारे काम में आएगा, ये काम में आएगा। अब क्या करना है इसमें, अब हमें सिलेक्शन रूल, इसके बाद क्या देखना है हमें, सिलेक्शन रूल। क्या देखना है हमें, सिलेक्शन रूल। और इसमें जो आपको पता है, जो ये बी है, ये क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट। जे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। और जे की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3। इतना हमें ध्यान में होगा, कहाँ रहेगा ध्यान में, जब देखेंगे नहीं ठीक से तो ध्यान में कहाँ से रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, एक बार देख लेना वो वाली वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इतना हो गया हमारा। अब देखो आगे क्या है, जो ये सिलेक्शन रूल है रिजिड रोटर के लिए। रिजिड पहले हम देख रहे हैं,
रिजिड रोटेटर के लिए क्या था सिलेक्शन रूल? तो रिजिड रोटेटर के लिए सिलेक्शन रूल था, यही तो था, एब्जॉर्ब जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो +1 और इमिट करेगा तो -1। ये किसके लिए था? हमारा रिजिड रोटेटर के लिए था। अब लेकिन प्योर रोटेशनल, जो हमारी प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है? ठीक है, उसके लिए जो सिलेक्शन रूल ये किसका था? ये रिजिड रोटेटर के लिए था। किसके लिए था? रिजिड रोटेटर के लिए। वो इसलिए बताया गया कि एक बार आपको याद में आ जाए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जो सिलेक्शन रूल होगा प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या होगा? 0 ± 2। क्या होगा? 0 ± 2। अब देखो, वहन जब डेल जे इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, अगर सिलेक्शन रूल किसके लिए? प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या है? डेल जे इक्वल टू 0 ± 2। वहन जब डेल जे इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? 0 मीन्स वहां क्या है? रेले लाइंस। क्या है वहां? रेले लाइंस। मीन्स यहाँ पर क्या नहीं हो रहा? रोटेशन ट्रांजिशन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? जो डेल जे इक्वल टू 0 है तो वहां क्या हुआ? रेले लाइंस हुई। तो यहाँ क्या हुआ? मीन्स यहाँ पर रोटेशनल ट्रांजिशन नहीं हो रहे हैं। जब रोटेशनल ट्रांजिशन नहीं होंगे तो जो लाइंस मिलेगी उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, जो हमें लाइंस मिलेगी उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, हमें पता है, हमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ऐसी तो इंसिडेंस फ्रीक्वेंसी और स्कैटर फ्रीक्वेंसी, इससे तो डिनोट करा था, न्यू आई और न्यू एस से डिनोट करा था। तो यहाँ आप देखो तो क्या होगा? इंसिडेंट जो हमारी लाइंस मिलेगी उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। किसकी? स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी की। दोनों की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो उसको क्या कहेंगे? मतलब उसका उस मैटर के साथ, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ कोई क्या नहीं हो रहा? इंटरेक्शन नहीं हो रहा। जो हमारी इंटरेक्शन है और स्कैटर्ड लाइट है वो क्या है? इक्वल है। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो इसके बीच क्या नहीं हो रहा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ उसने क्या नहीं किया? इंटरेक्शन नहीं किया। तो इंटरेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? रेले लाइन आ गई। ठीक है, क्या आ गई? रेले लाइन। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। जब न्यू आई इक्वल टू न्यू एस होगा तो वहां क्या होगा? रेले लाइंस। डेल जे है तो क्या होगा वहां? रेले लाइंस। ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि शुरू में भी पढ़ लिया था हमने। तो अब आगे देखो तो क्या हुआ? अगर डेल जे होगा, ये क्या है? सिलेक्शन रूल फॉर रेले लाइंस। ये किसके लिए हो गया? सिलेक्शन रूल, ये रेले लाइंस के लिए हो गया। जो डेल इक्वल टू 0, अगर डेल जे इक्वल टू ±2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? रमन लाइंस। अगर डेल जे इक्वल टू ±2 होगा तो रमन लाइंस के लिए क्या होगा? यहाँ सिलेक्शन रूल, ये रमन लाइंस के लिए होगा। ठीक है, क्या है इसमें? हम क्या पढ़ रहे हैं? सिलेक्शन रूल पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन रूल जो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए है, डेल जे इक्वल टू 0 ±2 होता है। अगर डेल जे इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? रेले लाइंस होगा। क्यों? वो भी हमें पता चल गया। और डेल जे इक्वल टू ±2 होगा तो क्या होगा? वहाँ रमन लाइंस होगी। वो रमन लाइंस के लिए क्या होगा? सिलेक्शन रूल होगा। क्लियर इतना? तो प्लस माइनस हमें पता है, प्लस कहाँ होगा? प्लस किस लिए होगा? माइनस किस लिए होगा? है ना? प्लस हो रहा है तो एब्जॉर्वेशन हो रहा है, ठीक है। माइनस हो रहा है तो इमिट हो रहा है। मीन्स लोअर से हाई में जा रहा है अगर प्लस हो रहा है, और हाई से लोअर में आ रहा है अगर माइनस है। ठीक है, अगर +2 आया तो लोअर से हाई में ट्रांजिशन हो रहा है। अगर -2 आया तो हाई से लोअर में ट्रांजिशन हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, 50 बार समझ लिए तो अब समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये डेल जे से क्या मिलेगा हमें? +-2 से क्या मिलेगा हमें? रमन लाइंस मिलेगी। ठीक है, अब रमन लाइंस मिलेगी तो इन रमन लाइंस के लिए क्या करेंगे हम? इन रमन लाइंस के लिए हम क्या करेंगे? एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि इनके लिए एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। क्या करेंगे हम? एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि रमन लाइंस के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
तो यहाँ अब हमारी थोड़ी सी क्या आएगी, डेरिवेशन आएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी सी है। इतना हमें क्लियर हो गया। तो अब क्या करते हैं, हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, एक बार तो हम +2 के लिए क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और एक बार -2 के, दोनों के लिए क्या करके देख लेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो जब हमें पता है, अभी हमने समझा था +2 का मीन्स है, प्लस का मीन्स है लोअर से हाई में जाना। ठीक है, लोअर से, जैसे ये है, ये जे है, जे +2 है, तो यहाँ अगर प्लस है तो क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्वेशन हो रहा है, प्लस का मतलब ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए क्या आएगा, प्लस। अगर माइनस है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, यानी हायर से लोअर में आ रहा है। लेकिन इनके बीच जो डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा। क्या होगा, डिफरेंस जो होगा उसमें सेम ही होगा। हमने पढ़ लिया था जो इनके बीच क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सेम क्या होते हैं, बस इतना अंतर होता है, ये इसका प्लस में आ जाएगा जो ऑब्जर्वेशन होगा, और जो इमिट होगा तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। लेकिन जो डिफरेंस होंगे वो इक्वल होंगे, बस प्लस और माइनस आ जाएगा, बाकी क्या होगा, इक्वल होगा। इतना हो गया। अब देखो, जो लोअर जे है, जो लोअर जे है उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, जे से। जो लोअर जे है उसको हमने जे से डिनोट कर दिया, और जो हायर जे है, जो हायर जे है उसको डिनोट कर दिया हमने J+2। दिख रहा है, हायर J+2 लोअर जे से क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। तो क्या हो जाएगा, अब हम एनर्जी निकालेंगे J से J+2। इतना क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, हम एनर्जी निकालेंगे, J से एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, J से J+2, J से J+2 की क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेल न्यू J इक्वल टू BJ J+1, BJ J+1। रिजिड रोटेटर वाला जो है ये वही तो है ना। तो ऐसे क्या करेंगे, हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे BJ J+1। अब हम डेल न्यू J+2 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ J है, जहाँ जहाँ J है वहाँ क्या रख देंगे हम, J+2। जहाँ जहाँ J है, J इक्वल टू J+2 है, तो इस वाले फॉर्मूले में J की वैल्यू रख देंगे, J इक्वल टू J+2। ठीक है, तो B यहाँ J है तो यहाँ क्या रख देंगे, J+2। ठीक है, इतना हो गया। जहाँ जहाँ J है वहाँ वो रख देंगे J+2। अब यहाँ देखो J है, J दिख रहा है, तो J की जगह क्या लिखते हैं, J+2, और +1 यहाँ है ही। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जो J है, यहाँ तो J है, इसकी जगह J इक्वल टू J+2 रख दिया, बस इतना ही। भी यहाँ J+2 रख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, J है तो J की जगह J+2 +1, 1 ये ऐसा ही है। इतना हो गया। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसे तो तुम कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। +2 और +1 +3, इतना हो गया। अब इसे क्या करेंगे, अब क्या निकालेंगे, हम एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, J से J+2। ठीक है, J से +2 क्या निकालेंगे, एनर्जी डिफरेंस। तो डेल न्यू J से J+2। ठीक है, क्या निकालेंगे, एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अब देखो हम कैसे एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जो हमारा इनिशियल है वो इनिशियल क्या है, Ji, वो क्या है, इनिशियल है। और जो फाइनल है, फाइनल क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, फाइनल। ठीक है, तो ये लोअर जो है, जो लोअर है हमारा, लोअर, ये प्लस माइनस वाली की बात नहीं चली, प्लस वाली, जो हमारा लोअर है, स्टेट है, वो क्या है, इनिशियल है। ठीक है, जो हायर है वो क्या है, फाइनल है। जो लोअर स्टेट है वो क्या है, इनिशियल स्टेट है, और फाइनल स्टेट क्या है हमारी, हायर। तो हम कैसे निकालेंगे एनर्जी डिफरेंस, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे तो निकालेंगे। जब हम एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसे ही तो निकालेंगे, फाइनल माइनस Ji। इनिशियल जहाँ से प्रमोट हो रहा है, और फाइनल
जहां प्रमोट हो गया या जहां प्रमोट होके आया है, तो ऐसे क्या निकालते हैं हम, एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं। तो यही चीज हमें यहाँ करनी है। तो जे प्लस टू माइनस जे, तो क्या करना है, जे प्लस टू की वैल्यू और जे की वैल्यू रखेंगे, इनको एक दूसरे से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बस इतना करेंगे यहाँ और कुछ नहीं होगा। तो लिख लेंगे हम ये बी जे प्लस टू जे प्लस थ्री माइनस क्या, किसकी वैल्यू लिखनी है, अब लिखनी है हमें जे की वैल्यू। जे की वैल्यू क्या है, ये माइनस बी जे प्लस वन। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है, अभी हमें सोल्व करना है। क्या करना है, ये हमें सोल्व करना है। तो क्या कर लेते हैं, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। डेल न्यू जे से जे प्लस टू, तो बी हम ले लेंगे कॉमन, बी तो बी कॉमन ले लेंगे। इसे सोल्व करेंगे, पहले इसकी जे की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 में करेंगे, फिर 2 की इसमें करेंगे, फिर 3 में करेंगे। तो ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे सोल्व हम कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिख लेंगे जे स्क्वायर प्लस 2जे प्लस 3जे प्लस 6। इतना देखो आप पहले, ये सोल्व करा, जे की जे में करी जे स्क्वायर और 2 की जे में करी 2जे, इतना हो गया, प्लस 3 की जे में करी 3जे प्लस 3 के 2 में करी 3 2 जा 6, इतना हो गया। और यहाँ ये हमने b क्या ले रखा है, भार ले रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जे की इसमें हो जाएगी जे स्क्वायर, और यहाँ क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस सब प्लस कितना होता है माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ जे, इतना हो गया हमारा। तो अब आप देखो इसमें जे स्क्वायर और जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल, 2जे 3जे कितना हो गया 5जे, और एक ये माइनस जे है तो 5जे और एक माइनस जे है, तो कितना बचेगा हमारा 4जे, इतना ही तो बचेगा, और प्लस 6 ये आया हमारा। ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार इसे मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसे इरेज कर देते हैं। इससे आगे यहाँ आ जाओ, यहाँ इससे आगे यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ हमने 2 3 5जे और माइनस 1जे कर दिया, तो कितना बचा 4जे। पहले ये लिख लेते हैं, ये वाली चीज जे प्लस 2, तो क्या आया बी तो था ही, और अंदर क्या बचा 4जे प्लस 6, इतना। ये किस में निकाली हमने, सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, इतना हो गया। अब हम अगर किसके लिए निकालते हैं, -2 के लिए। ठीक है, -2 के लिए अगर निकालते हैं तो हमने क्या बताया, एनर्जी गैप तो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये एनर्जी गैप क्या होते हैं, सेम होते हैं, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, क्या होते हैं एनर्जी गैप सेम होते हैं। बस क्या हो जाता है, ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ जो आएगा माइनस वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये डेल न्यू जे, जो जे -2 लिख दिया, क्योंकि -2 के लिए निकाल रहे हैं। बाकी एनर्जी गैप सेम ही है, तो यहाँ बस माइनस आ जाएगा, -b 4j प्लस 6 सेंटीमीटर इनवर्स, इतना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एनर्जी गैप तो सेम रहेंगे, बस ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, आप बस यहाँ समझ, हमें याद होगा अब यहाँ माइनस है तो एनर्जी कम होगी, प्लस है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर माइनस है तो क्या मिलेगी हमें, स्टॉक लाइन मिलेगी। एनर्जी कम है तो क्या मिलेगी, स्टॉक लाइंस। अगर एनर्जी ज़्यादा है, प्लस है, तो क्या मिलेगी हमें, एंटी स्टॉक लाइंस। ठीक है, जो माइनस है तो क्या है, एनर्जी कम है तो स्टॉक लाइन मिलेगी, +2 है एनर्जी ज़्यादा है तो एंटी स्टॉक लाइन मिलेगी। अब क्या निकाल के देखेंगे हम, शिफ्ट फ्रॉम रेले लाइंस। ये हमें पता ही चल गया, अगर प्लस है तो एंटी स्टॉक लाइंस, माइनस है तो स्टॉक लाइंस।
अब क्या निकालेंगे, शिफ्ट फ्रॉम रेले लाइंस। रेले लाइंस का क्या मीन है, न्यू नोट मीन्स न्यू आई इजकल टू न्यू एस। तो अभी तो रेले लाइन बन रही थी, ठीक है। इंसिडेंट की एनर्जी और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी क्या थी, इक्वल थी, नो एनर्जी एक्सचेंज। तो क्या था, हमारा रेले लाइन ही तो बन रही थी, तभी तो हमारी रेले लाइन बन रही थी, इतना तो हमें ध्यान ही होगा। तो अब क्या निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे शिफ्ट फ्रॉम रेले लाइन, तो कैसे निकालेंगे, डेल न्यू इजकल टू, तो इसे ये क्या है, शिफ्ट रेले लाइन, तो कैसे निकालेंगे, डेल न्यू इजकल टू न्यू नोट बार प्लस माइनस यही आ जाएगा बी 4j प्लस 6, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ बस अगर प्लस ले लेंगे बी 4j प्लस 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ले लेंगे तो एंटी स्टॉक लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटी स्टॉक लाइंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंटी, अगर हम रमन शिफ्ट निकालेंगे तो क्या, डेल न्यू इक्वल टू न्यू नोट प्लस माइनस बी 4j प्लस 6, प्लस माइनस क्यों लिखा, अगर प्लस आएगा होगा तो सेम ही डिफरेंस, तो लेकिन प्लस वाला होगा तो एंटी स्टॉक लाइंस और माइनस वाला होगा तो क्या हो जाएगा, स्टॉक लाइंस। तो ऐसे करके एक बार लिख के दिखा दिया मैंने अच्छी तरीके से, जिसे अच्छे से समझ में आए। तो ये जो, और यहाँ माइनस लगा देंगे, डेल न्यू इक्वल टू न्यू नोट माइनस बी 4j प्लस 6, तो ये किसके हो जाएगा, स्टॉक लाइंस, ठीक है। तो इसको कैसे आगे हम इन्हें क्लासिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, आगे हम इसको क्लासिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इधर देख लो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो ये बीच में क्या था, ये बीच में रेले लाइन थी, इसे कैसे, न्यू नोट 0, ठीक है, न्यू नोट बार, न्यू नोट बार, न्यू नोट बार, इधर क्या थी हमारी, स्टॉक लाइन, ठीक है, और इधर क्या थी, एंटी स्टॉक, इधर क्या थी, स्टॉक लाइन, इधर क्या थी, एंटी स्टॉक लाइन। जो इनके बीच जो ये डिफरेंस है, जो ये रमन शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके लिए, किसके लिए, स्टॉक के लिए, स्टॉक एंटी स्टॉक, स्टॉक के लिए देखो, स्टॉक के लिए हुआ माइनस बी 4j प्लस 6, तो स्टॉक के लिए इतना हुआ डिफरेंस और एंटी स्टॉक के लिए इतना। तो हम कैसे कर लेंगे, ऐसे एनर्जी कैलकुलेट करके इनके बीच का क्या डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अगर सिलेक्शन रूल में डेल j इक्वल टू 0 है तो रे लाइंस है, और डेल j इक्वल टू प्लस माइनस 2 है तो क्या है, रमन लाइंस है, ठीक है। तो आज ये हमारा टॉपिक यही खत्म हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इतना बड़ा नहीं था, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक टॉपिक एक दूसरे से क्या है, रिलेट हैं। तो इनको समझने के लिए पहले दूसरे वाले भी देख लिया करो, उन्हें मत भूला करो, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो भी रिलेट है कि पिछले वाले टॉपिकों से क्या रिलेट करता है, तो हमें सब टॉपिक ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, थैंक यू।